वेलकम स्टूडेंट्स। देखिए आज हमारी जो क्लास है वो आपका बीबीए और बीकॉम दोनों की हमारी कंबाइंड चल रही है, ठीक है, कॉस्ट अकाउंटिंग की। और जैसा कि हमने फर्स्ट यूनिट का लमसम सिलेबस कंप्लीट कर लिया है, ठीक। और आज का जो टॉपिक है वो है हमारा इंस्टॉलेशन ऑफ कॉस्टिंग सिस्टम, ठीक। इसमें हम कवर कर चुके थे बेसिक रिक्वायरमेंट्स वगैरह और आपका स्टेप्स इन्वॉल्व, देन आते हैं रिक्वेस्ट, ठीक है, जरूरतें, आवश्यकता, ठीक है। रिक्वेस्ट का मतलब होता है अब जो कॉस्टिंग सिस्टम है उसे इंस्टॉल करने की क्या जरूरत है, क्या उसकी आवश्यकता है, ठीक है, उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो फर्स्ट है आपका कोऑपरेशन अमंग मेंबर यूनिट्स, ठीक है। कोऑपरेशन अमंग मेंबर यूनिट्स में मींस कि जितनी भी हमारे पास नंबर ऑफ यूनिट्स हैं, ठीक है, उन सब के बीच में कोऑपरेशन हो, ठीक है, कोऑपरेशन हो और जो इंफॉर्मेशन है वो आपस में एक दूसरे को प्रोवाइड करवा सके, ठीक है। तो इसमें देखिए कोऑपरेशन अमंग नंबर यूनिट्स, इसमें देखिए देयर शुड बी कोऑपरेशन एंड अ पॉलिसी ऑफ गिव एंड टेक अमंग द डिफरेंट यूनिट्स इन द इंडस्ट्री व्हिच आर टू यूज यूनिफॉर्म कॉस्टिंग सिस्टम, ठीक है। मतलब आपकी एक तरीके से गिव एंड टेक वाला प्रोसेस होता है कि अगर आपको किसी चीज की इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप दूसरी यूनिट से ले सकते हैं, अगर आप दूसरी यूनिट को किसी चीज की इंफॉर्मेशन चाहिए तो वो आपसे ले सकता है, ठीक है। गिव एंड टेक वाला कॉन्सेप्ट हमारा अप्लाई है, प्लस जो क्या कर रहा है एक तरीके का यूनिफॉर्म कॉस्टिंग सिस्टम अप्लाई कर रहा है पूरी इंडस्ट्री पे, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका स्पिरिट ऑफ शेयरिंग एक्सपीरियंस। स्पिरिट ऑफ शेयरिंग एक्सपीरियंस मींस कि जो हम कॉस्ट सिस्टम एस्टैब्लिश कर रहे हैं, अगर हमारी फर्म नहीं है और हमसे पहले कोई फर्म एग्जिस्ट कर रही है जो उसी सेक्टर में डील कर रही है, ठीक है, तो वो हमें या तो हम उसके एक्सपीरियंस से सीख लें या हमारे कॉन्टैक्ट्स हैं तो हम अपने कॉन्टैक्ट्स के थ्रू वहां से कुछ इंफॉर्मेशन गैदर कर लेंगे किस तरीके से हमें एक इफेक्टिव कॉस्टिंग सिस्टम अपने यहाँ अप्लाई करना है। इसमें देख लीजिए द बिगर यूनिट should be prepared to share their experience with the smaller concern so that the later may be able to improve their performance, ठीक है। सीधी सी बात है कि जब हमें रिकॉग्नाइज हो जाएगा कि हमारा जो ज्यादा एक्सपेंडिचर हो रहा है वो पर्टिकुलर एक कॉस्ट यूनिट पे, एक कॉस्ट सेंटर पे वहां ज्यादा हो रहा है और हम किसी के एक्सपीरियंस से या जो सिस्टम पहले से अप्लाई कर रखा है, जो हमसे बिगर यूनिट है, जो उस सिस्टम को पहले से फॉलो कर रही है, हम उसके एक्सपीरियंस से उस यूनिट पे जो हमारा एक्सपेंडिचर हो रहा है या तो हम उसे एलिमिनेट कर सकते हैं या हम उसे मिनिमम कर सकते हैं, ठीक है। ये चीज आती है आपकी स्पिरिट ऑफ शेयरिंग एक्सपीरियंस, ठीक है। नो राइवलरी, ठीक है, जब भी होमोजेनियस प्रोडक्ट की बात हो रही है प्लस एक यूनिफॉर्म कॉस्टिंग सिस्टम की बात कर रहे हैं तो राइवलरी का तो कोई कॉन्सेप्ट है ही नहीं, ठीक है। There should be no rivalry or jealousy among the participant members। जितने भी हमारे पास मेंबर्स हैं, चाहे हमारी कंपनी के अंदर है चाहे हमारे साथ कॉम्पिटिटर है, उनमें इस कॉस्टिंग सिस्टम के लिए कोई भी राइवलरी नहीं होगी, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका फ्री एक्सचेंज ऑफ आइडिया, मींस जो हमारे एक्सपीरियंसेस हैं, जो हमारे आइडियाज आए हैं, ठीक है, एक्सपीरियंस से जो हमारे आइडिया आए हैं उनका फ्री एक्सचेंज हो रहा है, ठीक है। हम किसी दूसरे से इंफॉर्मेशन गैदर कर रहे हैं तो वो हमें फ्रीली प्रोवाइड करवा रहा है, कोई हमसे इंफॉर्मेशन गैदर करना चाह रहा है तो हम उसे भी फ्रीली प्रोवाइड करवा रहे हैं, ठीक है। आइडियाज शुड बी फ्रीली एक्सचेंज अमंग द पार्टिसिपेंट मेंबर्स इन ऑर्डर टू अनेबल देम टू जज देयर एफिशिएंसी विद रेफरेंस टू अदर यूनिट्स, ठीक है। मींस क्या है कि जो उनकी एफिशिएंसी है वो किससे जज की जा रही है, उनके आइडिया जनरेशन से, ठीक है। उनके आइडिया जनरेशन से किस तरीके की उस थिंकिंग परसेप्शन है उनकी कॉस्टिंग सिस्टम को लेके, किस तरीके से वो अपने कॉस्ट सिस्टम को इंप्लीमेंट करेंगे अपनी फर्म में और कितना वो उस तरीके से कितना लॉन्ग टर्म अपनी फर्म को सर्वाइव करवा पाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका लेबलिंग द की फैक्टर्स। लेबलिंग द की फैक्टर्स मींस जो भी आपके कॉस्टिंग सिस्टम के जो हमारे रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, परफॉर्मेंस हैं, वो हमारे की फैक्टर्स होते हैं और जब भी कोई हम काम करेंगे तो वो यूनिवर्सल वे में काम होगा, प्लस जो भी काम हो रहा है वो हमारे सर्टेन परफॉर्मा या रूल्स एंड रेगुलेशंस के रिगार्डिंग उनके अकॉर्डिंग ही होगा, ठीक है। तो इसमें देख लीजिए सर्टेन की फैक्टर्स सच एज मेथड ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है, सीधी बात है, जो आपका मेथड ऑफ प्रोडक्शन है, जो अदर कंपनीज का भी मेथड ऑफ प्रोडक्शन है उनको आप फॉलो कर रहे हैं। साइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, अगर हमारी इक्वल साइज है सबकी ऑर्गेनाइजेशन का, ठीक है,
तो उस ऑर्गेनाइजेशन के साइज का भी इंपैक्ट किस पे पड़ रहा है, आपके कॉस्टिंग सिस्टम पे, ठीक है। उतनी अगर छोटा साइज है तो कॉस्ट कम आएगी और बड़ा साइज है तो कॉस्ट ज्यादा आएगी, ठीक है। मेथड्स एंड प्रिंसिपल ऑफ कॉस्टिंग अकाउंटिंग, ठीक है। मेथड और प्रिंसिपल क्या क्या फॉलो हो रहे हैं, आपने अपने लिए क्या बनाए हैं, और जो यूनिफॉर्म मेथड्स एंड प्रिंसिपल्स हैं वो उनमें से कौन कौन से आप अपने यहाँ फॉलो कर रहा है, ठीक है। These key factors will give different cost of different undertaking in the same industry, which will make cost comparison difficult, ठीक है। इससे होगा क्या कि जो आपका कॉस्ट कंपैरिजन है, अगर सब एक तरीके से फॉलो कर रहे हैं, कहीं एक ही इंडस्ट्री में सब एक ही चीज फॉलो कर रहे हैं, तो जो आपका कॉस्ट कंपैरिजन है वो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। Thus efforts should be made to locate the key factors which create differences, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जो हमारे की फैक्टर्स हैं उन्हें लोकेट करेंगे और उनके अकॉर्डिंग हम काम करना शुरू करेंगे, ठीक है। जिससे क्या होगा, जो हमारी डिफरेंट सेंटर की कॉस्ट सेंटर्स की कॉस्ट जो आ रही है वो अलग अलग हो जाएंगी, ठीक है, और हमें उनके बीच का डिफरेंस पता चल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका कॉस्ट मैनुअल। इसमें देख लीजिए, अ कॉस्ट मैनुअल व्हिच लेज डाउन द रिकमेंडेड कॉस्ट अकाउंटिंग प्लान should be circulated among the participant member by the center body, ठीक है। जो सेंट्रल बॉडी है उसके द्वारा आपका क्या होगा, जो हमारा यूनिवर्सल कॉस्ट प्लान है जो हमने अपनी कंपनी में अप्लाई कर रखा है, अपने कॉस्टिंग सिस्टम में अप्लाई कर रखा है, वो जितने भी हमारे मेंबर्स हैं उन सबको प्रोवाइड करवाया जाएगा, ठीक है। एडुकेट इंफॉर्मेशन फॉर कैटेगराइजेशन, ठीक है। जितनी भी हमारे पास कैटेगरी है, ठीक है, उनके बारे में हमें एडुकेट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड होगी, किससे, कॉस्टिंग सिस्टम, ठीक है। Some sort of categorization should be made both in respect of long term and short term differences in order to make comparison useful, ठीक है। उससे होगा क्या, जितने भी आपके लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म डिफरेंसेस हैं उनका कंपेयर होगा, ठीक है। उससे कंपेरिजन से क्या होगा, जो आपको यूजफुलनेस है प्रोडक्ट की या आपके कॉस्टिंग सिस्टम की, वो आपको कंसीडर हो जाएगी, वो आपको रिकॉग्नाइज हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। बिल्कुल सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन मींस कि हमारे जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो क्या है, वो यूनिवर्सल है, ठीक है। यूनिवर्सल इन द सेंस कि हम जो अपने यहाँ अप्लाई कर रहे हैं वही पूरी इंडस्ट्री पे अप्लाई हो रहा है, ठीक है। और तो उसके लिए क्या होगा कि एक सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन हमारे पास होगी, ठीक है, जो उन रूल्स एंड रेगुलेशंस को मॉनिटर कर रही है, ठीक है। इसमें देखिए, देयर शुड बी सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन फॉर द कलेक्शन, कोऑर्डिनेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, ठीक है। इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना, ठीक है, उसे कोऑर्डिनेट करना और उसे प्रेजेंट करना कहाँ, अपने जो उसके यूजर्स हैं उनके सामने, ठीक है। द मेथड ऑफ कलेक्शन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन शुड बी प्रॉपर्ली लेट डाउन एंड क्लियरली इंडिकेटेड, ठीक है। जो मेथड है आपका किसका, कलेक्शन और प्रेजेंटेशन का, प्रॉपर होना चाहिए इंफॉर्मेशन के लिए, ठीक है। प्लस वो हमारे जो सर्टेन रूल्स एंड परफॉर्मेंस हमने फॉलो किए हैं उनके अकॉर्डिंग ही वो है, ठीक है। तो ये चीज आ जाती है आपकी किसमें, कॉस्ट सेंटर में, उसकी जरूरत क्यों पड़ी हमें और क्या क्या वो इम्पैक्ट करता है, ठीक है। लास्ट आता है आपका प्रॉपर एक्सप्लेनेशन ऑफ स्कीम। प्रॉपर एक्सप्लेनेशन ऑफ स्कीम मींस द स्कीम मस्ट बी प्रॉपर्ली एक्सप्लेन टू ऑल कंसर्न्ड। दिस इज नेसेसरी टू कन्विंस about its utility and make all concerned to work for its success, ठीक है। मतलब जितने भी हमारे पार्टिसिपेंट हैं कॉस्टिंग सिस्टम में, उन सबको उसके बारे में, जो हमारी स्कीम हमने अप्लाई कर रखी है कॉस्टिंग सिस्टम की, उसके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, जिससे क्या होगा, जो उसकी यूटिलिटी होगी और जो उसके वर्क होगा, जो उसके कंसर्न वर्क है, वो उनमें सक्सेस मिलेगी, ठीक है। क्यों, क्योंकि सबको पता होगा कि हम एक तरीके से एक ही रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो कर रहे हैं और इसी तरीके से हमारा सारा काम होना है और इसी तरीके से हम अपनी कॉस्ट को कंसीडर करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन आइडियल कॉस्टिंग सिस्टम, ठीक है। आइडियल कॉस्टिंग सिस्टम जो एक बेस्ट कॉस्टिंग सिस्टम है, उसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं। देखिए, फर्स्ट है आपका सुटेबिलिटी टू द बिजनेस। सबसे बड़ी बात है कि जो भी हम प्रोसीजर अपने यहाँ कॉस्टिंग का अप्लाई कर रहे हैं वो हमारे प्रोडक्ट के लिए और हमारे बिजनेस के लिए सुटेबल होना चाहिए, ठीक है। इसमें देख लीजिए, कॉस्टिंग शुड बी टेलर मेड, प्रैक्टिकल एंड मस्ट बी डिवाइस्ड अकॉर्डिंग टू द नेचर, कंडीशन, रिक्वायरमेंट एंड साइज ऑफ द बिजनेस, ठीक है।
कॉस्टिंग सिस्टम कैसा होना चाहिए, आपका प्रैक्टिकल होना चाहिए और जो हमारा बिजनेस है उसके नेचर के अकॉर्डिंग, उसकी कंडीशंस के अकॉर्डिंग और उसकी रिक्वायरमेंट और बिजनेस के साइज के अकॉर्डिंग वो होना चाहिए। ठीक है, मतलब कि हमारा जिस लेवल पे बिजनेस हो रहा है उन सब चीजों को वो कंसीडर करे और उन सबको वो एक प्रॉपर वे में अपने पास मैनेज करके पर्टिकुलर टाइम पीरियड का डेटा हमें शो करे। ठीक है, इस तरीके का हमारा कॉस्टिंग सिस्टम होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका सिंप्लिसिटी। सिंप्लिसिटी मींस इजी टू अंडरस्टैंड। ठीक है, इसमें देखिए द सिस्टम ऑफ कॉस्टिंग शुड बी सिंपल एंड प्लेन सो दैट इट मे बी इजीली अंडरस्टूड बाय इवन बाय अ पर्सन और ऑफ एवरेज इंटेलिजेंस। ठीक है क्या, तो जो हमारा सिस्टम है, ठीक है, वो बिल्कुल सिंपल होना चाहिए, जिससे क्या है कि जो भी इंफॉर्मेशन हमने कलेक्ट करी है या हम जो भी इंफॉर्मेशन किसी के सामने प्रेजेंट कर रहे हैं वो उसे इजीली अंडरस्टैंडेबल हो। ठीक है, चाहे उसमें एवरेज इंटेलिजेंस का पर्सन है वो भी आराम से देख के समझ जाए कि हाँ इस प्रोडक्ट में इतनी कॉस्ट आ रही है, उसकी टोटल कॉस्ट कितनी है, उसका सेलिंग प्राइस हमने ये रखा है और उससे इतना प्रॉफिट सर्टेन टाइम का ये हो रहा है। नेक्स्ट आता है आपका फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी मींस द सिस्टम ऑफ कॉस्टिंग मस्ट बी फ्लेक्सिबल सो दैट इट मे बी चेंज अकॉर्डिंग टू चेंज कंडीशन एंड सर्कमस्टेंसेस। ठीक है, चेंज कंडीशन एंड सर्कमस्टेंसेस मींस कि जो सिस्टम है हमारा कॉस्ट अकाउंटिंग का वो फ्लेक्सिबल होना चाहिए। ठीक है, जैसे जैसे अगर हम रिक्वायरमेंट बढ़ा रहे हैं तो हम अपना जो कॉस्टिंग सिस्टम है उसका स्कोप भी हम एक्सपेंड कर सकें ताकि जो हमारा नंबर ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज हो रहा है वो उसको भी कंसीडर कर पाए। ठीक है, वो चीज आती है आपके इसमें फ्लेक्सिबिलिटी में। द सिस्टम विदाउट सच फ्लेक्सिबिलिटी विल बी आउटमोडेड because of fast changes in business and industry. Thus, the system must have the capacity of expansion or contraction without much change. ठीक है, मतलब ज्यादा चेंज ना होंगे, जो हमारा सिस्टम है वो इस तरीके की फ्लेक्सिबिलिटी अपने अंदर इंप्लीमेंट करे कि वो टाइम के अकॉर्डिंग अपने आप को एक्सपेंड करता रहे। ठीक है, जिस तरीके से हमारा बिजनेस एक्सपेंड हो रहा है उसी तरीके से वो भी एक्सपेंड होता रहे। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका इकोनॉमिकल। सबसे बड़ा फैक्टर है इकोनॉमिकल। इकोनॉमिकल मतलब हम कॉस्ट अकाउंटिंग की बात कर रहे हैं और कॉस्ट ही हमारी किसी सिस्टम को अपने कॉस्टिंग सिस्टम को इंप्लीमेंट करने की ज्यादा आ जाए, वही क्या करेगा, वही हमारे पूरे कॉस्टिंग सिस्टम को डिस्ट्रॉय कर देगा। ठीक है, तो हमारा जो कॉस्टिंग सिस्टम है, कॉस्टिंग सिस्टम इज लाइक अदर इकोनॉमिक गुड्स, इट कॉस्ट मनी जस्ट लाइक इकोनॉमिक गुड्स। ठीक है, जैसे आप जो भी गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हैं उसमें जो आपका एक्सपेंडिचर हो रहा है, ठीक उसी तरीके से आप जो कॉस्टिंग सिस्टम इंप्लीमेंट कर रहे हैं अपने यहाँ, जो आपने एस्टेब्लिश किया है, उसे कवर करने में, उसे रन करने के लिए भी आप एक्सपेंडिचर उसमें कर रहे हैं। ठीक है, इफ द सिस्टम इज टू एक्सपेंसिव, मैनेजमेंट में बी अनविलिंग टू पे एज बायर आर नॉट विलिंग टू पे फॉर द गुड्स इफ these are expensive as compared to their utility। ठीक है, जो हमारे कॉस्टिंग सिस्टम की यूटिलिटी है उसके कंपैरिजन में जो हमारा कॉस्टिंग सिस्टम है वो लेस इकोनॉमिकल होना चाहिए। ठीक है, तभी वो हमारे पास सर्वाइव कर पाएगा, अदरवाइज जो हमारा मैनेजमेंट है उसे सर्वाइव नहीं करेंगे और वो उसे एलिमिनेट कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका कंपेरेबिलिटी। इसमें देखिए कॉस्टिंग सिस्टम मस्ट बी सच so that it may provide facts and figures necessary to management for evaluating the performance by comparing it with the past figures। ठीक है क्या आपका हमारा था कंपेरेबिलिटी पॉइंट है हमारा कंपेरेबिलिटी मींस क्या है कि हमारा जो कॉस्टिंग सिस्टम है वो हमारी पास्ट परफॉर्मेंस प्लस जो हमारी प्रेजेंट परफॉर्मेंस है उन दोनों को कंसीडर कर रहा है, प्लस जो हमारी पास्ट परफॉर्मेंस थी उससे हमें कितना प्रॉफिट हुआ था और जो हमारी प्रेजेंट प्रॉफिट है, जो प्रेजेंट परफॉर्मेंस है उससे हमें कितना प्रॉफिट हो रहा है उसके बारे में भी हमें वो इन्फॉर्म कर रहा है। ठीक है, ये चीज आती है आपकी किसमें, कंपेरेबिलिटी में। नेक्स्ट आता है आपका कैपेबिलिटी ऑफ प्रेजेंटिंग इंफॉर्मेशन एट द डिजायर्ड टाइम। ठीक है, सबसे मेन बात ये है कि जब आप कोई भी कॉस्टिंग सिस्टम अपने यहाँ इंप्लीमेंट आपने किया है, एस्टैब्लिश किया है, तो वो ऐसा होना चाहिए कि जब आपको इंफॉर्मेशन की जरूरत है वो एट प्रेजेंट आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर दे बिना ज्यादा टाइम खर्च किए। ठीक है,
इसमें देख लीजिए, द सिस्टम मस्ट प्रोवाइड एक्यूरेट एंड टाइमली इंफॉर्मेशन सो दैट इट मे बी हेल्पफुल टू मैनेजमेंट फॉर टेकिंग डिसीजंस, ठीक है, एंड सुटेबल एक्शन फॉर द पर्पस ऑफ कॉस्ट कंट्रोल, ठीक है, ये बिल्कुल क्लियर होगा आपको। नेक्स्ट आता है आपका नेसेसरी कोऑपरेशन एंड पार्टिसिपेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव फ्रॉम वेरियस डिपार्टमेंट ऑफ द कंसर्न इज एसेंशियल फॉर डेवलपमेंट ऑफ अ गुड सिस्टम ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग, ठीक है, जितने भी हमारे पास डिपार्टमेंट्स हैं कंसर्न में वो सारे हमारी मदद करें, ठीक है, उन सब की इंफॉर्मेशन एक जगह कलेक्ट हो, जिससे क्या होगा कि जो आपका कॉस्टिंग सिस्टम है, कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम है, उसकी जो परफॉर्मेंस है वो क्या होगी, इंप्रूव होगी, और वो टाइमली आपको हर एक चीज से जितनी भी आपको इंफॉर्मेशन चाहिए उसके बारे में आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है द सिस्टम ऑफ कॉस्टिंग शुड नॉट sacrifice the utility by introducing meticulous और unnecessary details, ठीक है। जो सिस्टम ऑफ कॉस्टिंग है हमारा केवल और केवल वो उन कॉन्सेप्ट पर फोकस करे जो हमारे लिए यूजफुल है, ठीक है, और जो हमारे लिए अननेसेसरी है और जो हमारी कॉस्ट को इंक्रीज कर रही है वो उसके बारे में हमें इन्फॉर्म करें, ठीक है, और हम जिससे उन सारी जो एक्स्ट्रा एक्टिविटीज है उन्हें एलिमिनेट करना है अपने सिस्टम से, अपनी प्रोसेस, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका a carefully phased program should be prepared by using network analysis for the introduction of the system, ठीक है, मतलब क्या है कि जो आपका प्रोग्राम है कॉस्ट अकाउंटिंग का वो एक साथ सारा इंप्लीमेंट ना करके आप फेजेस में उसे इंप्लीमेंट कर रहे हैं ताकि वो इजीली अंडरस्टैंडेबल और एनवायरनमेंट में जो हमारी कंपनी का एनवायरनमेंट है उसके अकॉर्डिंग वो ढल जाए और जो हमारे एम्प्लॉइज हैं उन्हें भी किसी तरीके की उस चीज से दिक्कत ना हो, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका मिनिमम चेंजेस इन द एक्जिस्टिंग सेटअप, ठीक है, कोई भी हम नई चीज ला रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि हम पूरा का पूरा अपना प्लांट का जो सेटअप है उसे चेंज कर रहे हैं, ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। कॉस्टिंग सिस्टम के केस में क्या है वो बहुत कम एनवायरनमेंट इफेक्ट कर रहा है, ठीक है, और जो हमारा एक्जिस्टिंग सेटअप है उसी में वो एब्जॉर्ब हो जा रहा है और उसी के अकॉर्डिंग वो अपना वर्क करके हमें दिखा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका यूनिफॉर्मिटी ऑफ फॉर्म्स, ठीक है, तो यूनिफॉर्मिटी ऑफ फॉर्म्स हैं वो क्या है आपकी जितनी भी हमारे पास जो प्रोसीजर्स हैं, जो रेगुलेशंस हैं वो सारे यूनिफॉर्म होने हैं, ठीक है, जो हम यहाँ अप्लाई कर रहे हैं वही हम किसी अदर सिटी में जाके अप्लाई कर रहे हैं, जो रिजल्ट हमें यहाँ मिल रहा है वही रिजल्ट हमें उनका उन फिगर्स से वहां मिल रहा है, ठीक है। इसमें देखिए ऑल फॉर्म्स एंड परफॉर्मेंस एटसेट्रा नेसेसरी टू द सिस्टम शुड बी यूनिफॉर्म इन इट्स साइज एंड क्वालिटी ऑफ पेपर, ठीक है, मींस क्या है जो हमारा साइज है परफॉर्मा और फॉर्म्स का वो हर जगह यूनिवर्सल रहना चाहिए, ठीक है। अगर हम कंट्री के कॉन्सेप्ट में बात कर रहे हैं तो पूरी कंट्री में जो भी हमारे साइज होगा, रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे, परफॉर्मेंस होंगे, फॉर्म्स होंगे, वो सारे क्या होंगे एक जैसे ही होंगे, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका मिनिमम क्लरिकल वर्क, ठीक है, मिनिमम क्लरिकल वर्क मींस कॉस्ट सिस्टम हमने अप्लाई कर रहे हैं कि वो हमें हाथ के हाथ मतलब हैंड टू हैंड ही जो हमारे प्रोडक्ट की कॉस्ट आ रही है स्टेप बाय स्टेप उसके बारे में हमें वो इन्फॉर्म कर रहा है, जिससे क्या हो रहा है कि हमें अलग से एक डिपार्टमेंट एस्टेब्लिश नहीं करना पड़ रहा जहां हमारा जो क्लरिकल वर्क ज्यादा हो जाता, ठीक है, वो फिर दोबारा से सारे के सारे स्टेप्स को कंसीडर करते हैं, फिर वहां से वो कॉस्ट निकालते हैं, उसके बाद वो अपनी भी कॉस्ट जोड़ते हैं, जिससे क्या होता है कि हमारी जो कॉस्ट है, जो प्रोडक्ट की कॉस्ट है वो इंक्रीज हो जाती है। तो कॉस्टिंग सिस्टम से क्या एडवांटेज है कि जो हमारा जो क्लरिकल वर्क है वो मिनिमम हो गया है, ठीक है। द फाइलिंग ऑफ द फॉर्म्स बाय फोरमैन एंड वर्कर्स शुड इन्वॉल्व एज necessary to management for evaluating the performance by comparing it with the past figures, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका कैपेबिलिटी ऑफ प्रेजेंटिंग इंफॉर्मेशन एट द डिजायर्ड टाइम, ठीक है क्या आपका मिनिमम क्लरिकल वर्क हो गया। मिनिमम क्लरिकल वर्क में क्या है द फाइलिंग ऑफ द फॉर्म्स बाय फोरमैन एंड वर्कर शुड इन्वॉल्व एज लिटिल क्लरिकल वर्क एज पॉसिबल एज मोस्ट ऑफ वर्कर्स आर नॉट वेल एजुकेटेड, ठीक है, उस पे मतलब हर वर्कर के लिए अलग अलग से क्लरिकल वर्क नहीं होगा, मतलब हमने कोई ऐसी टेक्निक यूज कर रखी है कि अगर जिस टाइम वो आ रहे हैं वो ऑटोमेटिक एंट्री हो रही है, जिस टाइम वो जा रहे हैं ऑटोमेटिक एंट्री उसकी भी हो रही है, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका
एफिशिएंट सिस्टम ऑफ मटेरियल कंट्रोल, ठीक है, जो मटेरियल कंट्रोल है उसका भी एक एफिशिएंट सिस्टम हमारे यहाँ इम्प्लीमेंट है, ठीक है। इसमें देखिए देयर शुड बी एन एफिशिएंट सिस्टम ऑफ स्टोर्स एंड स्टॉक कंट्रोल एज मटेरियल यूजुअली अकाउंट फॉर अ ग्रेटर प्रोपोर्शन ऑफ द टोटल कॉस्ट, ठीक है। मतलब है क्या कि जितनी भी हमारे पास जो मटेरियल कंट्रोल के सिस्टम है वो क्या है, एफिशिएंट सिस्टम किससे डेवलप हुआ है, आपका कॉस्टिंग सिस्टम से, ठीक है। जो हमारे स्टोर है और स्टॉक का जो कंट्रोल है वो आपका कॉस्टिंग सिस्टम ने डेवलप किया है, और जिससे हमें पूरी रिक्वायरमेंट पता लगी कि कितनी जो गुड्स हमारी सेल हो गई है और कितना स्टॉक हमारे पास बचा है, ठीक है। एडिक्वेट वेज प्रोसीजर, इसमें देखिए देयर शुड बी अ वेल डिफाइंड वेज प्रोसीजर फॉर recording the time spent by worker on different jobs for preparing the wages sheet and for the payment of wages, ठीक है। मींस क्या है कि हमने एक तरीके की टेक्नोलॉजी ऐसी डेवलप करी है कि जिससे जो हमारा वेजेस सिस्टम है, जो हमारे यहाँ वर्कर है वो किस टाइम हमारे पास आ रहा है, कितना वो काम कर रहा है, कितने टाइम हमारे यहाँ वो उसने क्या काम किया, उसके बारे में हमें सारी इंफॉर्मेशन पता है, और उसके अकॉर्डिंगली हम उसको वेजेस पे कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हो जाता है आपका क्या, ये हो गया आपका कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आइडियल कॉस्टिंग सिस्टम, ठीक है। और आज हमने क्या पढ़ लिया, आज हमने रिक्वेस्ट पढ़ ली कॉस्टिंग सिस्टम की, और दूसरा हमने पढ़ा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आइडियल कॉस्टिंग सिस्टम, ठीक है। तो हमने दो टॉपिक हमारे कंप्लीट हो गए, ठीक है। लमसम हमारी फर्स्ट यूनिट कंप्लीट होने वाली है, ठीक है। तो आप भी इसे पढ़ते रहिए और रेगुलर वीडियोस के टच में रहिए। तो आज की क्लास को हम यहीं वाइंड अप कर रहे हैं। आई होप यू विल अंडरस्टैंड ऑल द कॉन्सेप्ट। सो थैंक यू क्लास।